6 मई से ज्ञानवापी का मसला गर्म है। मामला वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सर्वे हुआ, कथित रूप से शिवलिंग मिला। जहां शिवलिंग मिला वो जगह सील कर दी गई और वहां की सुरक्षा सीआरपीएफ ने अपने कमान में ले ली। लेकिन इन सब के बीच ताज्जुब की बात यह है कि विपक्ष ने इतने बड़े मसले को तरीके से उठाना मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस का चिंतन शिविर 13 मई से शुरू हुआ और 15 मई तक चला और वहां इस बात पर कोई भी बहस नहीं हुई और ना ही कोई प्रस्ताव पास किया गया। खुद को मुसलमानों का हितैषी बोलने वाले मायावती, अखिलेश यादव चुप, तेजस्वी चुप, आम आदमी पार्टी चुप, कांग्रेस चुप। इस बड़े मसले पर बीजेपी का विरोध अगर किसी ने किया तो वो है एआईएमआईएम प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी। ये जरूर है कि कांग्रेस, बीएसपी और सपा ने जिस दल को बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर मशहूर किया, उसी एआईएमआईएम के प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी ने इनकी चुप्पी पर सवाल खड़े किए। असादुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियो सर्वेक्षण पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों की चुप्पी पर आरोप लगाया कि ये दल इसलिए चुप हैं क्योंकि मुसलमान उनके वोट बैंक नहीं रहे। दरअसल आजादी के बाद लंबे समय तक मुसलमान कांग्रेस का पारंपरिक वोटर बना रहा, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम समाज और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ती गई। यूपी में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटरों के साथ खड़े होने की कोशिश की। अयोध्या की बाबरी मस्जिद में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देने के बाद तत्कालीन सीएम और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की छवि मुसलमानों के बीच पुख्ता हो गई। सपा कांग्रेस का विकल्प बन गई। दलित राजनीति का झंडा लेकर चलने वाली बीएसपी भी दलित मुस्लिम गठजोड़ के बल पर 2007 में सत्ता में आई और मायावती यूपी की सीएम बनी। लेकिन अब तक ज्ञानवापी के मामले पर इन तीनों ही दलों ने खुलकर कुछ नहीं बोला। अखिलेश जरूर कुछ बयान देते रहे, लेकिन सीधे कहने से बचते रहे। उन्होंने इसे बीजेपी का ऐसा स्टंट बताया जिससे जनता का ध्यान महंगाई जैसी समस्याओं से दूर खींचा जा सके। इसके बावजूद ज्ञानवापी मसले पर उनका और उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है, ये उन्होंने साफ नहीं किया। कांग्रेस का भी चिंतन शिविर चला, जिसमें इस दौरान कांग्रेस ने कोई भी इस मसले पर बात नहीं की गई। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने मीडिया के सवाल पर इतना भर कहा कि किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी धार्मिक स्थल की स्थिति बदलने की कोशिश की जाती है तो इससे बहुत बड़ा विवाद पैदा हो जाएगा। मायावती ने तो खैर इस पर कुछ कहा ही नहीं। कुल मिलाकर हाल के यूपी चुनाव ने मुसलमान वोटरों और गैर बीजेपी राजनीतिक दलों के बीच कुछ चीजें साफ कर दी। चुनाव नतीजों ने बता दिया कि अब दोनों को ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा। वर्तमान में चल रहे ज्ञानवापी विवाद में कांग्रेस, सपा, बीएसपी की चुप्पी से समझा जा सकता है कि ये दल जान गए हैं कि मुस्लिम वोट पहले की तरह सत्ता तक पहुंचने की गारंटी नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष में इतना सन्नाटा छाया है, क्योंकि ऐसे में जब खुद मुसलमानों को उन पर भरोसा नहीं रह गया, वे हिंदू वोटरों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेंगे।